भारत में जो मोहम्मडन्स के वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उस पर गणेश पूजा करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया है कि मोहम्मडन्स के जमीन पर हिंदू गणेश पूजा नहीं कर सकते। मज़हब जो है वो खा कोई भी हो उसका एहतराम करना चाहिए और ये बड़ा अच्छा एक डिसीजन है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का। और ये जो इंडियन शैतानी लोग बैठे हुए हैं ना, जो दंगा फसाद करने के शौकीन हैं, जो मुसलमानों पे जुल्म ढाने के शौकीन हैं, तो उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे ताकि आने वाले वक्त जिस तरह आजकल की जनरेशन है उनको पता होना चाहिए गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, आप फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर फैसला करें कि इवन अब इंडिया के साथ भी अब मैं आजकल देख रहा था कि सैलाब मुतासरीन इंडिया से हम ऑनियंस नहीं ले सकते। अब इंडियंस के जो ऑनियंस हैं वो यूएई जाएंगे, वहाँ से पाकिस्तान आएंगे, डिलीवर होंगे। भाई क्यों आप वाघा बॉर्डर या पाकिस्तान के खिलाफ दिखता है? सर ये तो मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला है, मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला है, लेकिन अगर आप उधर से राय लें पब्लिक की तो फिर आपको आइडिया होगा कि पब्लिक क्या कहती है। तो पब्लिक और गवर्नमेंट की जो राय है वो तकरीबन सेम होगी। बिकॉज आप जैसा कि कह रही हैं कि एक मुसलमानों की ईदगाह में देखिए हर किसी को अपनी जो एक बेस है उसमें रहना चाहिए, ठीक है, अपने मज़हब को या अपने रिलीजन को या अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को छोड़े नहीं और किसी के रिलीजन को छेड़े नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि जो किसी भी रिलीजन का कोई बंदा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो अपनी उसकी टर्म्स हैं वो फॉलो करे अपने रिलीजन की, और उसके बाद फिर अगर उसको ज़रूरी लगता है या उसके रिलीजन के बाउंड्री के अंदर वो चीज़ आती है कि वो ये चीज़ कर सकता है, उस बेस पर। इस वीडियो में बहुत ही सख्त कुछ लोगों ने भारत के लोगों को हिदायत दी है, और किस कम्युनिटी को दी है ये तो पूरा वीडियो देख के आप समझ ही जाएंगे। दूसरी कम्युनिटी तो उनकी अपनी कम्युनिटी है, उनको अगर थोड़ा भी भारत सुविधा देता है तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन एक उंगली वो हमेशा दूसरी कम्युनिटी को दिखा देते हैं। आज पूरी दुनिया एक साथ होकर के पाकिस्तान की मदद कर रही है। वो कोई नहीं देख रहा है कि वो किस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनको डोनेट कर रही है और आकर के उनकी मदद कर रही है ताकि वो बुरे वक्त से बाहर निकल आए। लेकिन अब जब इनकी बारी आती है तो वो ये देखते हैं कि सामने वाला कंट्री जो है वो मोहम्मडन कंट्री है या नहीं। मतलब बोलना बेकार है, इनसे बात ही करना बेकार है। ये कुछ भी करके अपने राह पे ही चलते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये जहाँ देखिए वहाँ फटने को तैयार रहते हैं अगर कोई नॉन मुस्लिम इनको मिल जाए तो। गणेश उत्सव गुजरा है और इंडियन सरकार ये चाह रही थी कि उनका वो उत्सव जो है उसकी सेलिब्रेशन बेंगलोर में एक ईदगाह है उस ईदगाह में मनाई जाए, लेकिन ये मामला वक्फ बोर्ड तक पहुंचा। वो इसको लेके हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और एक ही दिन के अंदर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और एट दी एंड फैसला मुसलमानों के हक़ में आया कि मुसलमानों की इबादतगाह है उसे हम नहीं छेड़ेंगे। जी, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फ़ैसला है मुसलमानों के लिए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसी उनको भी कोई अक्ल, कोई हिदायत, कोई बंदे का पुत्र बैठा हुआ था कि जिसके दिमाग में ये चीज़ आई कि मज़हब जो है वो खा कोई भी हो उसका एहतराम करना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा एक डिसीजन है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का। और ये जो इंडियन शैतानी लोग बैठे हुए हैं ना, जो दंगा फसाद करने के शौकीन हैं, जो मुसलमानों पे जुल्म ढाने के शौकीन हैं, तो उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे ताकि आने वाले वक्त में भी ऐसा कोई ना हो। हमें हर एक के मजहबी मकामात का एहतराम करना चाहिए। इनको देख के आप सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा से कपड़ा उपड़ा पहन रखा है और अच्छा खाते पीते दिख रहे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने मुंह खोला ये जो दूसरी नॉन मुस्लिम कौम है उसको फटाक से उल्टा सीधा बोलना शुरू। ये मालूम नहीं कहाँ से फटना सीखे हैं ये लोग, भगवान जाने। ये पाकिस्तान में नहीं, उन्मा के नाम में दुनिया में कहीं भी फट जाएंगे। सर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अभी की जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो मुसलमानों के हक़ में आ रही हैं। लाइक अभी हम लोगों ने देखा कि सैलाब की जितनी बदतर सूरत हाल है इसमें भी इंडिया मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट शायद करना नहीं चाह रहे, या अंदर क्या उन लोगों का चल रहा है ये हमें खुद नहीं पता।
देखिए जो इंडिया के ऊपर भी हमारे जो सियासतदानों ने बहुत सियासत करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट कोई तल्लुकात अच्छे करती है, कोई सफारती तल्लुकात अच्छे होते हैं तो अपोजिशन वावेला शुरू कर देती है। इंडिया को जो यार है वो गद्दार है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है। एक सर आपने बोला अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। अच्छा, हम अमेरिका की पूजा भी करते हैं? वो डेफिनेटली अमेरिका, आप इधर से अमेरिका को गाली देते हैं, दूसरे दिन आप IMF से पैसा लेने के लिए चले जाते हैं, फिर वही गुस्सा हमारी आवाम के ऊपर निकलता है। सख्त शरायात हमें पूरी करना पड़ती हैं, तो वो इनका तो कुछ भी नहीं जाता। ये सारे लोग जो लोग कहते हैं अमेरिका गद्दार है, अमेरिका ये खुद नेशनलिटी होल्डर है। PTI ने बड़े नारे लगाए पिछले दिनों, अपना बयानिया बनाया। PTI के कितने बंदे हैं जो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं, वो अपने छोड़े अमेरिका को, उनके बच्चे पढ़ते हैं, बुलाएं उनको सारे। बिल्कुल, ये तलबे भी अमेरिका के चाटते हैं और बातें भी अमेरिका को करते हैं। फिर होता क्या है, उसका रिएक्ट जो है वो हम जैसे आवाम को भुगतना पड़ता है। IMF वो इतनी स्ट्रॉन्ग शराइत रख देता है आपके सामने कि वो आवाम पिस के रह जाती है महंगाई में, इनका कुछ भी नहीं जाता। चलो जो भी हो, ये दूसरी कौम को कितनी भी गाली दें, कम से कम अपने देश का भला सोचते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अपने नेताओं को क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे पैसे से पार्टी मनाते हैं और जब आप दुख में होंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी पार्टी में कोई खलल ना होना चाहिए। उनका बच्चा देश में पार्टी मनाएगा और देश में नहीं तो विदेश में तो ज़रूर पार्टी मनाएगा। यही जनता अगर सही नेता नहीं चुनेगी तो उसे परेशान करेंगे। स्वार्थी नेताओं को आपका वोट चाहिए, आप नहीं। मैं आया, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत अच्छा फैसला है। इससे दोनों तरफ के जो मुल्क के कौमें हैं आपस में करीब आएंगी। इससे इवन इंडिया में भी स्टेबिलिटी आएगी। जो उधर इश्यूज़ चल रहे हैं इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदूज़ के, इससे बहुत ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी आएगी, उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे और एक अच्छी चीज़ हुई है ये, बिल्कुल। इस वाले से मैं ये सर, हम अब देखने जा रहे हैं कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के हक़ में अच्छे फ़ैसले ले रहा है, तो क्या समझती हैं आप कि जो हमारे कानों में शुरू दिन से हमारे एक दिमाग में एक बात डाली जाती थी कि इंडिया आपका दुश्मन है, इंडिया आपके साथ सिर्फ बुरा ही कर सकते हैं, तो कभी आपने ऐसा देखा है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा आपके साथ बुरा किया? जिस तरह हमारा लिटरेचर है शुरू से ही हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसमें तो इसी तरह की चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन ऐसे जब हमारे मैचेस होते हैं, हमारी टीम्स उधर जाती हैं, वो हमें बताती हैं, हमारे प्लेयर्स हमें बताते हैं कि हमारा कितना अच्छा उनके साथ रिलेशन रहा हुआ है, वो बड़े फ्रेंडली होते हैं। भारत की धरती पे अगर हिंदू और मुसलमान साथ में रहे हैं तो ये भी मानना होगा कि इनकी जंगें भी कभी नहीं रुकी हैं। 1947 उसी का परिणाम था। हिंदू कम्युनिटी जो है वह इस्लाम के नज़र में एक काफिर कम्युनिटी है, तो उसके बारे में तो सख्त राय होगी। लेकिन 1947 के बाद से इस्लामिक जो स्टडी है उसमें ऐसा कौन सा बदलाव आ गया है जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे और विकास करेंगे, ये गणित इनका समझ में नहीं आया। हाँ, कानून मदद कर सकते हैं। एक बैड साइड भी है, बिकॉज रिलीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है। रिलीजन को लेकर देखा जाए और इन एशिया तो रिलीजन कह लो कि हमें अपनी लाइफ से ज़्यादा अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज से ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिलीजन इतनी मैंडेटरी चीज़ है, तो रिलीजन में ज़रा सी भी लिवरेज नहीं देते एशिया में। मतलब अगर आप देख लें कोई भी बंदा है इन होल एशिया, ये नहीं कि मैं मतलब सिर्फ पाकिस्तान की या इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो एशिया में मतलब कह लें कि रिलीजन एक बहुत ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा कह लें कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी है हर इंसान की ज़िंदगी में। तो रिलीजन बेस पे अगर इंसान को थोड़ा सा भी हर्ट होता है या थोड़ा सा भी डिच होता है तो यहाँ पर हम मरने मराने पर आ जाते हैं। और इंडिया में अगर ये चीज़ की गई है, आप जैसा कि कह रही हैं कि एक मुसलमानों की ईदगाह में, देखिए हर किसी को अपनी जो एक बेस है उसमें रहना चाहिए, ठीक है। अपने मज़हब को या अपने रिलीजन को या अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को छोड़े नहीं और किसी के रिलीजन को छेड़े नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि जो किसी भी रिलीजन का कोई बंदा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो अपनी उसकी टर्म्स हैं वो फॉलो करे अपने रिलीजन की, और उसके बाद फिर अगर उसको ज़रूरी लगता है या उसके रिलीजन के बाउंड्री के अंदर वो चीज़ आती है कि वो ये चीज़ कर सकता है, उस बेस पर उसे वो चीज़ करनी चाहिए। बिकॉज़ वो एक रिलीजियस चीज़ करने जा रहा है, उसके लिए उसे ये देखना चाहिए कि मेरे रिलीजन में ये इस चीज़ की परमिशन है कि नहीं। प्लीज़, हम एशिया में रहते हैं लेकिन हम धर्म के नाम पे कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपने साथ हमें ना जोड़ें। हम काफिर जिस धरती पे रहते हैं वो हमारा कर्म भूमि होता है, लेकिन धर्म भूमि केवल भारत होता है, वह सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी नहीं। एक बात बहुत अच्छी कही इन्होंने कि काफिरों को ये ध्यान देना चाहिए कि मोहम्मदन का अगर कोई चीज़ उनके धर्म में नहीं है तो उसे बिल्कुल ही ना कर। मोहम्मदन काफिरों पे क्लियर है, हिंदू कंफ्यूज हैं। कैमरे के पीछे एक बात बोली थी, मैं चाहूँगी कि आप कैमरे के सामने भी बोलें।
मैंने जस्ट ये कहा था कि इंडिया से रिलेटेड एक चैनल है तो हम उठाए ना जाएं। अच्छा, हम एक तरफ तो ये नारे लगाते हैं कि हम आज़ाद हैं, दूसरी तरफ हम बोलने से भी डरते हैं कि हम उठाए जाएंगे, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस ये है कि जस्ट एक अवाम के माइंड में एक बात फीड हो गई है कि अगर हम कोई इस तरह की बात करेंगे तो हम जो है ना, हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा या कुछ इस तरह का होगा। ये भाई साहब बिल्कुल सही कर रहे थे कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती हैं जो जनता पे दबाव बनाती हैं कि वो उनके खिलाफ ना बोले। ऐसा हर देश में होता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की बात है, लेकिन जनता का फ़र्ज है कि वो अच्छा चुनाव करे नेताओं का, नहीं तो ऐसा ही हालत होगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।